सीन शिफ्ट होता है और हम टियांडू मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर 3 गार्ड्स मौजूद होते हैं। हम देखते हैं कि ये वही बंदा जिसके फादर ने उसे भेजा था कि वो सिटी लॉर्ड के बेटे को जीशान दे दे, तो अब वो यहाँ पर वही करने आया था। वो दरवाजा खोलता है और सिटी लॉर्ड के बेटे सीतू नान को अंदर लेकर आता है। वो कहता है कि आपको फादर ने शुक्रिया कहा है जिनकी वजह से मेरे फादर फैमिली के हेड बन गए हैं। वो कहता है कि इसी खुशी में मैं आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाया हूँ। तो इस पे सीतू नान कहता है कि ओ अच्छा सरप्राइज। तो इस पे वो कहता है हाँ सरप्राइज। फिर वो पर्दा हटाता है तो वहाँ होती है जीशान। जीशान को देखकर वो लड़का कहता है कि यंग मास्टर आपको हमारा ये गिफ्ट कैसा लगा। तो इस पे वो कहने लगता है कि तुम्हारा गिफ्ट ये तो काफी ज्यादा प्यारा है। फिर वो कहता है कि ये तो वही है जो मुझे चाहिए था। तो इस पे वो कहता है कि मैं आपके मजे को खराब नहीं करता हूँ, चलता हूँ। फिर वो सोचने लगता है कि कितने अफसोस की बात है, इस लड़की पर मैं तुमसे इसे जरूर छीन लूंगा यंग मास्टर। जिससे हमें पता चलता है कि ये किसी का भी सच्चा नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर जीशान उसकी कैद से बचने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जाओ फिशान जीशान की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जाओ सुआन के पास एक टॉप नॉच प्रोडक्ट है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर वो उसके पास आने लगता है। तो जीशान कहने लगती है कि मेरे पास मत आओ, मुझे कुछ मत करना वरना मेरे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जाओ तो सीतुनान कहे मैं इस सिटी के लॉर्ड का बेटा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं जो मुझसे उलझे। फिर वो उसके ऊपर जंप लगाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें मजे मजे के खाने खिलाऊंगा और स्पाइसी ड्रिंक्स पिलाऊंगा। ऐसा वो उसे गलत तरीके से टच करते हुए कहने लगता है। फिर वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर चिल्लाओगी भी तो भी तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। उसके साथ वो कुछ कर पाए इससे पहले ही जाओ फेंग वहाँ पर आता है। वो खिड़की से जंप करते हुए सीतुनान को काफी जबरदस्त किक करता है। फिर वो आकर कहता है कि जो तुमने कहा मैं उससे एग्री नहीं हूँ, मैंने ये बात बहुत बार सुनी है जिससे कि मेरे कान पक गए हैं। दूसरी तरफ जीशान जाओ फेंग को अपनी हेल्प करने के लिए यंग मास्टर कह के बुलाने लगती है। जाओ फेंग उसके पास जाते हुए उसके खोलने लगता है और कहता है कि मुझे माफ करना कि मुझे देर हो गई और मैंने इतना ज्यादा परेशान कर दिया। पर जीशान तो फ्री होते ही जाओ फेंग से गले लग गई थी। वो कहने लगती है कि मास्टर, और वो रोने भी लगती है। फिर वो कहती है कि मास्टर मैंने तो सोचा था कि मैं आपको कभी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी। वहीं पर सीतुनान उन दोनों का फैमिली ड्रामा देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहने लगता है कि तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, अब देखना तुम इसकी कीमत जरूर चुकाओगे। ऐसा कहकर वो अपने ऊपर पड़े हुए टेबल को हटाते हुए कहता है। वो जैसे ही जाओ फेंग को देखता है वो कहता है कि जाओ फेंग क्या ये तुम ही हो। जिसपे जाओ फेंग कहता है कि सीतू फेंग तुम मुझे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो कि मैं जिंदा कैसे हूँ। खैर वो कहता है कि वो तुम ही थे जिसने जीशान को हाथ लगाने की कोशिश की थी, अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिस पर सीतू फेंग हंसते हुए कहता है कि जाओ फेंग तुम तो जाओ फैमिली के निकाले हुए बच्चे हो, आगे मुझे पता नहीं कि तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से और ये किसने दिया है तुम्हें कि तुम मुझे चैलेंज कर पाओगे। खैर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं यूशुई सिटी का नंबर 1 जीनियस हूँ और तुम्हारे और मेरे पावर लेवल में कितना बड़ा गैप है। ऐसा कहकर वो जाओ फेंग पर अटैक करता है। तो जाओ फेंग भी पीछे हटने वाला नहीं था, वो भी उससे लड़ने लगता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। लेकिन अभी भी 2 मिनट भी नहीं हुए थे। जाओ फेंग सीतू पे भारी पड़ने लगता है। वो तो उसे 2-3 पंचेस में ही उठाकर पटक देता है। सीतू नान नीचे जाकर गिरता है। वो उठता है और गुस्से में जाओ फेंग के ऊपर अपने थंडर फिस्ट से अटैक करता है। तो इसे देखकर जीशान जाओ फेंग के लिए परेशान होने लगी। वो कहती है कि मास्टर बी केयरफुल, लेकिन जाओ फेंग तो स्माइल करता है और अपने न्यू स्किल को एक्टिवेट करते हुए पंचिंग ग्लव्स को पहनकर सीतू को एक ही अटैक में दूर फेंक देता है, जिससे सीतू वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वही हम बाहर गार्ड्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा आवाज। फिर हम देखते हैं कि सीतू इतनी खतरनाक पावर को देखकर जीशान कहती है कि मास्टर आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर जाओ फेंग कहता है कि भले ही ये यीशु सिटी का नंबर 1 जीनियस है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम सीतू को देखते हैं जो कि अपने अंजर पंजर टूटे होने के बावजूद भी खड़ा होने लगता है। वो कहता है कि किसी ने मेरी अभी तक इतनी ज्यादा धुलाई नहीं की, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि वो मुझे इतना हर्ट कर सके। जाओ फेंग अब तुम गए क्योंकि मेरे गार्ड्स यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसा कहकर वो एक जेड स्लिप को बाहर निकालता है और उसे ब्लास्ट करता है, जिससे बाहर खड़े गार्ड्स को पता चल जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वहीं मौजूद एक गार्ड कहने लगता है कि आखिरकार एक औरत के साथ क्या खतरा हो सकता है। अंदर की तरफ सीतुनान कहता है कि जाओ फेंग तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो, जल्द ही मेरे गार्ड्स आते होंगे। वो ये सब बकवास कर ही रहा होता है, तभी एक गार्ड उसे ही दरवाजे के साथ खोल देते हैं, जिससे वो दरवाजे के साथ चिपक गया था। वो गार्ड्स अंदर आ गए थे। वो कहने लगते हैं किसकी हिम्मत हुई हमारे मास्टर पर अटैक करने की। तभी वहाँ पर दरवाजा बंद होता है और वो लोग सीतू नान को देख पाते हैं जो कि पापड़ बन चुका था। उन्हें लगता है कि उसका पापड़ भी जाओ फेंग ने ही बनाया है। फिर वो तीनों एक साथ कहते हैं कि तुम यहाँ मसला पैदा कर रहे हो, अब तुम नहीं बच पाओगे। फिर वो तीनों ही जाओ फेंग पर अटैक करने लगते हैं। तो जाओ फेंग भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर उन सभी से लड़ने लगता है। वो गार्ड्स इससे काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन फिर भी जाओ फेंग उन्हें बराबरी की टक्कर दे रहा था। लड़ते लड़ते जाओ फेंग एक गुंडे को जोर का चमाट मारता है और वो गुंडा छत तोड़ते हुए ऊपर आ जाता है। फिर जाओ फेंग उस पे अपनी एनर्जी से अटैक करता है। वो उस गुंडे को दूर फेंक देता है। जाओ फेंग नीचे आता है। इतनी देर में वहाँ उस गुंडे के 2 और भाई वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहने लगता है कि
छोटे भाई क्या तुम ठीक हो? तो वह कहने लगता है कि उस बंदे की कोई तो बात है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि सभी अपना स्पेशल मूव यूज करो। वो अपनी समनिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपने अपने बीस्ट को समन कर लेते हैं। तभी वहाँ सीतुनान भी आ जाता है। वो कहता है कि जाओ फेंग, तुम इन 3 टाइगर ब्रदर से मुकाबला नहीं कर सकते और न ही इनसे जीत सकते हो। आज जरूर ही तुम मारे जाओगे। ड्रैगन, टाइगर और वुल्फ अपनी पावर को दिखाओ और इसे खत्म कर दो। वो कहता है कि इनके कंबाइंड पावर तो एक 8 स्टार लेवल के बंदे से भी ज्यादा हो गई। जिन सबको देखकर जाओ फेंग कहता है कि मुझे भी फॉर्मेशन के साथ खेलना आता है। फिर वो एक और जगह पर जंप करता है और अपने 10 डिवाइन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। 10 स्वॉर्ड्स को कंबाइन करते हुए 3 स्वॉर्ड्स में बदल देता है और वो इससे उन तीनों बंदों पर हमला कर देता है। वो तीनों अभी अपने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से भी ये अटैक रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वहीं पर हम लोग देखते हैं सीतुनान को, जो कि नीचे आ गया था। उसे जिंगान को देखकर एक काफी शैतानी आइडिया आता है और वो जिंगान की तरफ बढ़ता है। सीन फिर से जाओ फेंग की फाइट पर आता है, जो उन गार्ड से फाइट कर रहा था। वो अपनी 3 डिवाइन स्वॉर्ड्स की पावर को इंक्रीज करते हुए उन तीनों गार्ड्स को दूर फेंक देता है, जिससे वो लोग बहुत दूर जाकर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम लोग सुनते हैं सिस्टम के बाद, जो कि कहने लगता है कि आपको सीतू फैमिली के 3 गार्ड्स को हराने की वजह से 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, 1000 स्वॉर्ड फाइट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। उन तीनों को हराते ही नीचे से जीशान की आवाज आती है। वो जाओ फेंग को बुला रही थी कि मास्टर मुझे बचाइए, जिस पर जाओ फेंग नीचे आ जाता है। तो वो देखता है कि सीतुनान ने जीशान को पकड़ा हुआ है। वो कहता है कि जाओ फेंग, अगर आगे आने की कोशिश की तो मैं इस मेट को यही मार दूंगा। लेकिन तभी जीशान उसके हाथ पे काटती है और उसकी स्पेशल जगह पर किक करती है, जिससे सीतो को काफी ज्यादा दर्द होता है। जो सब देखकर जाओ फेंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जीशान ऐसा भी कर सकती है। इससे पता चलता है कि उससे पंगा लेना भारी पड़ेगा। फिर वो सीतो के पास आता है तो वो उससे डरते हुए उठता है और कहता है कि प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं गलत था, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, मैं सिटी लॉर्ड का बेटा हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। जाओ फेंग कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो कहता है कि ग्रास को काटने से उनके रूट्स तो नहीं हटेंगे, ऐसा मैं तुम्हें मार दूंगा, अब मरो। फिर वो उस पे एक पावरफुल पंच हिट करने ही वाला होता है, तभी सीतुनान अपना मुंह खोल देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को जाओ फैमिली के सेकंड सन ने पॉइजन दिया है, यानी कि तुम्हारे अंकल ने। इस पर जाओ फेंग अपना पंच रोक लेता है। जाओ फेंग जैसे ही अपना एनर्जी डीएक्टिवेट करता है तो वो कहता है कि एक्सप्लेन करो। तो सीतुनान पहले तो डर के मारे जाओ फेंग के पंच को साइड करता है। फिर वो कहता है कि आखिरकार वो बताता है कि असल में तुम्हारे ग्रैंडफादर को जाओ फैमिली के बैकयार्ड में पॉइजन दिया गया है और जाओ फिशान और जाओ सुआन ने मेरे फादर के साथ हाथ मिलाया है। जिस पर जाओ फेंग कहता है कि तभी तो उन लोगों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आखिरकार आया कहाँ से, लगता है मैंने कोई गवाह ढूंढ लिया है। तभी सिस्टम वहाँ पर आता है और जाओ फेंग को कंग्रेचुलेशन करता है समनिंग और साइड रिक्वेस्ट को एक्टिवेट करने के लिए। फिर वो उसे क्वेस्ट देता है कि सिटी लॉर्ड का मर्डर कर, जिससे उसे 5000 पॉइंट्स मिलेंगे। तो जाओ फेंग कहता है कि फैमिली गया तो जाओ फैमिली के लिए ये अनइनवाइटेबल होगा और जाओ फैमिली में तो सिटी लॉर्ड के खिलाफ दुश्मनी होगी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो सीतुनान की तरफ पहुंचता है, जो देखकर सीतु डर के मारे कहने लगता है कि मुझे जो कुछ भी पता था मैंने वो सब तुम्हें बता दिया, प्लीज सब मुझे जाने दो। जाओ फेंग उसे एक लात मारकर बेहोश करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर सिस्टम फिर से आता है। वो उसे एक और टास्क देता है और कहता है एक 8 स्टार बंदे के हराओ, जिससे कि तुम्हें 10,000 कल्टीवेशन पॉइंट्स और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो जाओ फेंग उसे इग्नोर करते हुए जीशान का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो जीशान पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जाओ फेंग कहता है कि हम वहाँ जा रहे हैं अपना हक वापस लेने। इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस मंथ के एंड में 1K सब्सक्राइबर तो जरूर हिट करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।